बताती हूँ तुम्हें ए मोमिनों मैं इस हिकायत में वो कौन औरत है, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। बताती हूँ तुम्हें मोमिनों मैं इस हिकायत में, सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। ये बचपन में मैंने इसको पढ़ा था, काफी मिलियन 50-60 मिलियन व्यू मिले हैं इस कलाम में मुझे। आप लोग की दुआ है। ये घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने पहलू पर, ना जाने क्या ख्याल आया के बोली बिन्ते पैगंबर। ए महबूबे खुदाए अर्ज़ मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए जो सबसे पहले जन्नत जाएगी। एक ऐसी हस्ती है वो नेक औरत यही के एक लकड़हार की बीवी है। यही नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ। तुम उससे मिलके खुश होगी, किस दिन उससे मिलाओ। किसी दिन उससे मिलाओ। ये सुन के हो गई बेचैन आखिर बिन्ते पैगंबर। सदा ज़हरा ने दिया के दिल लकड़हार के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीवी, किससे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीवी। मैं बिन्ते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। मैं मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो।
ने लकड़हारे की बीवी से मिलने गई फातिमा जहरा दरवाजे पे दस्तक दी तो लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। अब क्या होता है सुने। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आँखों पे लेकिन ऐ नबी ज़ादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती, मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से, कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन दोनों, हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा दिए जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लखते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। बी फातिमा लकड़हारे की बीवी से मिलने गई तो लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। क्यों? जब तक शौहर की इजाजत नहीं होगी दरवाजा नहीं खोली। तो अब क्या होता है सुने। इमाम हसन को साथ लेके आई हैं बी फातिमा, सदा दी जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हो। सब्र क्या है ये सरकारे तो आलम के घराने से हम लोग को सीखना पड़ेगा। सब्र क्या है, हम लोगों में क्या है, उसने फोन नहीं उठाया, जिंदगी में फोन नहीं करूंगी, उसने दरवाजा नहीं खोला, नहीं जाऊंगी। लेकिन बी फातिमा दूसरे दिन गई इमाम हसन को साथ लेकर, तो सुने क्या होता है। सदा दिए जाके घर पर बीवी में फिर मिलने आई हो, मैं अपने लखते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की औरत सुन के ये बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता। लकड़हारे की बीवी बोल रही है बी फातिमा मैंने सिर्फ आपके लिए इजाजत ली थी, अब आपने हसन को भी साथ लेकर आई है तो उसकी इजाजत मुझे अपने शौहर से दोबारा लेनी पड़ेगी। ये लकड़हारे की बीवी फरमा रही है, सुनिए। लकड़हारे की औरत सुन के बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने मगर मायूस लौटी बिन्ते पैगंबर, गई जब चौथे दिन मिलने नबी ज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, के आ सकता है, के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, कहाँ बताओ इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, इजाजत मिल गई है
सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर को, सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, लंगरहारे की भी फरमा रही है कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। इजाजत है उनके शौहर की तरफ से। अब सुनिए, बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा, फनाए इश्क शौहर इस कदर औरत को यूं पाया, हुआ मालूम ये भी से रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा, ये जो गुजरा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर, सुना सब वाक़या फिर बोले यूं दिल पर, तुम अपने ऊंट पर। जब भी फातिमा अपने घर वापस आई तो अपने अब्बा जान सरकारे तो आलम जनाबे पूर्ण मोहम्मद मुस्तफा से फरमाई कि हम लोगों में ये सब बातें हुई आपस में। तो फिर सरकारे तो आलम अपने बेटी जान को क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी, ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। क्यों गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत ने दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की।